आपने एक डांस तो जरूर देखा होगा जिसके अंदर एक पार्टनर होता है, ठीक है, कपल डांस होता है। ये यहाँ पे पार्टनर, फिर पार्टनर यहाँ जाता है, फिर पार्टनर अपनी पोजीशन चेंज करके थर्ड प्लेस पे, फिर फोर्थ प्लेस पे, ऐसे पार्टनर अपनी पोजीशन चेंज करता जाता है और डांस कंटिन्यू होता रहता है। देखा है ना? वैसे ही जो फ्री रेडिकल है ना, वो अपना जो वो इलेक्ट्रॉन है ना, वो कभी इधर रखता है, कभी उधर पास करता है, वो भी इसकी तरह डांस करता रहता है, रीअरेंज होता रहता है। तो अपन यही देखेंगे कि भाई कौन सबसे अच्छा डांसर है भाई फ्री रेडिकल्स के अंदर, और कौन सबसे बुरा, और किस तरीके से ये लोग डांस करते हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं फ्री रेडिकल रीअरेंजमेंट। मतलब रेडिकल्स को ना एलाइलिक रीअरेंजमेंट का बहुत ही शौक है। जहां पे भी उन्हें दिखता है भी यहाँ पे तो एलाइलिक कार्बन है, वो सीधा जाके ढाबा बोल देते हैं भाई यहाँ पे तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। इतना शौक है उन्हें। एलाइलिक रीअरेंजमेंट्स आर particularly very common due to the delocalization of the unpaired electrons over the power system. Of course भाई unpaired electrons ही इधर जाएंगे कभी उधर जाएंगे। अपन इसे एक एग्जांपल से देख, ठीक है। ये हमारे पास एक एलाइलिक कार्बन है, ये हमारे पास फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल ऑफ कोर्स एलाइलिक कार्बन के पास वाला जो कार्बन है उस पर जाके अटैक करेगा, उसको पसंद जो है वहां पे अटैक करेगा। अब ये भी हो सकता है भाई ये शिफ्ट हो जाए तो ये वाले कार्बन पे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया तो इधर भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इधर भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन। तो जब हम इसका हेलोजिनेशन करेंगे तो हेलोजन यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, जिसकी वजह से हमें दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। अब रीअरेंजमेंट क्या रेडिकल्स में भी देखने को मिलता है, कार्बोकैटायंस के अंदर भी हमें देखने को मिलता है, लेकिन जो रेडिकल्स है ना उसमें हमें बहुत कम देखने को मिलता है, लाइक इट्स वेरी लेस कॉमन। अब वो क्यों देखने को हमें कम मिलता है? क्योंकि जो स्टेबिलिटी गैप होता है ना भाई प्राइमरी और टर्सरी रेडिकल्स के अंदर, वो बहुत कम होता है। ये बात तो अपन जानते हैं ना कि भाई जो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, पहले हमारे 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर 2 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर हमारा 1 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल है। ये तो जो 1 डिग्री और 3 डिग्री के अंदर जो गैप है ना स्टेबिलिटी का, वो बहुत कम होता है रेडिकल्स के अंदर। तो ये बहुत मतलब जब इनको कोई अच्छा रीजन मिले ना भाई अपन को भाई अच्छी अच्छा रीजन है, चलो अपन हो ही जाते हैं 1 डिग्री से 3 डिग्री, तभी होता है। नहीं तो बहुत ही मतलब चलो ठीक है, क्यों ही जाए जब अपन को स्टेबिलिटी गैप ही कम है, तब थोड़ा ही स्टेबल होंगे तो फिर क्यों ही करना, 1 डिग्री में ही रहता है ऐसे। जबकि कार्बोकैटायन के अंदर वो गैप थोड़ा बड़ा होता है, जिसकी वजह से प्राइमरी से टर्शियरी कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाते हैं। जो मोस्ट रिपोर्टेड रेडिकल रीअरेंजमेंट्स है ना, वो अराइल ग्रुप के, अराइल ग्रुप माइग्रेशन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। तो चलो अपन देखते हैं इसको भी एक एग्जांपल से। तो चलो देखते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ बीटा फिनाइल आइसोबेलेल्डिहाइड, बेलेल्डिहाइड। एंटिक एंटिक नाम होते हैं इनके। तो ये हमारा पास हमारा एक सबस्ट्रेट है, ओके। हमारा फिनाइल पर जरा ध्यान दीजिएगा, ये हमारा मीन है। इनिशिएटर, अब इनिशिएटर यहाँ पे अपन यूज करते हैं टर्शरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड, टर्शरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड, ओके। वो इनिशिएट करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन होगा, हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन होगा तो ये बन जाएगा हमारे पास एक फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल के अंदर होगा डीकार्बोनाइलेशन, डीकार्बोनाइलेशन जिसकी वजह से ये सीओ हमारा रिमूव हो जाएगा। अब सीओ रिमूव हो गया तो ये हमारे पास फ्री रेडिकल यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा तो ये वाला कार्बन तो एक ही कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री होगा। लेकिन 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? 3 डिग्री, जिसकी वजह से फिनाइल भाई बोलेगा चलो रीअरेंज हो जाते हैं, अगर स्टेबिलिटी मिल रही है तो क्यों नहीं, और फायदा भी हो रहा है मेरा तो यार। तो ये रीअरेंज हो जाता है, ये रीअरेंज होके एक टर्शरी फ्री रेडिकल बना। अब ये टर्सरी बन गया तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। अब ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया तो अब ऑफ कोर्स ये हमें प्रोडक्ट देगा। अब प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे दो तरीके के होंगे। जो हमारा सेकंड प्रोडक्ट है वो है आइसोब्यूटाइल बेंजीन, और ये जो हमारा थर्ड है वो है टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। पॉइंट्स टू रिमेंबर, अब हमने देख लिया इनिशिएशन होता है, इनिशिएशन के अंदर पेरोक्साइड कौन सा, टर्शरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड, जिसकी वजह से हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन होता है और हमें एक रेडिकल मिलता है। डीकार्बोनाइलेशन होता है, लॉस ऑफ सीओ, रीअरेंजमेंट देखने को मिलता है जहाँ पे फिनाइल ग्रुप माइग्रेट होता है,
टर्मिनेशन होता है लास्ट के अंदर, जहाँ पे 1:1 के मिक्सचर के अंदर रेशियो में मतलब बराबर होते हैं। आइसोब्यूटाइल बेंजीन मिलता है सेकंड वाला, और टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन हमें थर्ड वाला मिलता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रीअरेंजमेंट यील्ड, तो फर्स्ट है हमारे यहाँ पे डाइल्यूशन। अगर अपन डाइल्यूट करेंगे, अगर अपन किसी रिएक्शन को डाइल्यूट कर दे तो जो रीअरेंजमेंट है ना वो बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो रेडिकल्स है उनके पास बहुत ज्यादा टाइम होगा, तो रीअरेंजमेंट हैपेंस मोर। क्यों? क्योंकि बिकॉज द रेडिकल्स हैव मोर टाइम टू मूव, तो जो प्रोडक्ट्स हमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर मिलेंगे। जस्ट लाइक यहाँ पे सेकंड प्रोडक्ट लिखा हुआ है, हमारा सेकंड प्रोडक्ट क्या था? आइसोब्यूटाइल बेंजीन। सेकेंड पार्ट, हाइड्रोजन डोनर कंसंट्रेशन। अब जितनी हाइड्रोजन डोनर की कंसंट्रेशन होगी उतना ही जो रीअरेंजमेंट है ना वो बहुत कम होगा। क्योंकि जो भाई अब फ्री रेडिकल है, अब फ्री रेडिकल को तुम हाइड्रोजन डोनेट कर रहे हो, अब उसको हाइड्रोजन डोनेट कर दोगे तो क्यों ही रीअरेंजमेंट होगी, ज्यादा स्टेबल बनेगा? वो नहीं बनेगा। ये ठीक है, मुझे तो हाइड्रोजन मिल रहा है। थर्ड है इनहिबिटर। अब इनहिबिटर के अंदर इफेक्टिव हाइड्रोजन डोनर्स जैसे थायोफिनॉल। थायोफिनॉल अब देखो फ्री रेडिकल है, उसको एक पार्टनर चाहिए। अब पार्टनर हाइड्रोजन नहीं, थायोफिनॉल दे रहा है, मैं तुम्हें हाइड्रोजन दे रहा हूँ, तो फिर वो भाई रीअरेंजमेंट को सप्रेस कर देगा। क्यों मुझे भाई दूसरा पार्टनर मुझे लेना है जब मुझे मिल रहा है पार्टनर? ओके। This rearrangement proceed through the intermediate bridged fatty। अभी जो हमारा फिनाइल है ना, जो अराइल ग्रुप है, यहाँ पे इंटरमीडिएट ब्रिज्ड रेडिकल फॉर्मेशन होता है। इंटरमीडिएट, यहाँ पे रेडिकल है, यहाँ पे रेडिकल है, यहाँ पे भी रेडिकल है। अब ये जो है ना ये रेजोनेंस शो कर रहा है। अब रेजोनेंस किसको भाई किसको जन्म देता है? रेजोनेंस देता है हमारे स्टेबिलिटी को। स्टेबिलिटी बॉन्ड होती है इसकी वजह से। तो ये जो हमारा स्टेबिलिटी, अब ये जो रीअरेंजमेंट है बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, तो जो भी अराइल वाले रीअरेंजमेंट हो सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे। Why phenyl can migrate but methyl can? फिनाइल माइग्रेशन जो अभी अपन ने देखा वो पॉसिबल होता है बिकॉज द फिनाइल रिंग कैन स्टेबलाइज द रेडिकल सेंटर वाया रेजोनेंस ड्यूरिंग द ब्रिजिंग स्टेप। वो हमारे पे रेजोनेंस स्टेबलाइज कर देती है, जबकि जो मिथाइल माइग्रेशन है डज नॉट अकर बिकॉज द रिजल्टिंग ब्रिज्ड रेडिकल वुड बी वेरी अनस्टेबल। A methyl cannot stabilize the radical center well। इतने अच्छी तरीके से वो स्टेबलाइज नहीं कर पाता, लेकिन ऐसा क्यों? तो चलो देखते हैं भाई मिथाइल माइग्रेशन में क्या होता है। तो चलो अपन देखते हैं मिथाइल माइग्रेशन। ये भी हमारा ब्रिज रेडिकल की वजह से स्टेबलाइज होगा। यहाँ पे क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स स्टेबल होते हैं 3 कार्बन की वजह से। यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। लेकिन जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैलकुलेशंस होती है ना वो हमें ये बताती है जो 3 इलेक्ट्रॉन ब्रिज रेडिकल होता है ना जस्ट लाइक दिस, वो बहुत ज्यादा कम स्टेबल होता है। किससे? 2 इलेक्ट्रॉन ब्रिज्ड कार्बोकैटायन से। कम स्टेबल, अब स्टेबल जो चीज कम होगी तो भैया क्यों ही होगी। दैट्स वाई रेडिकल रीअरेंजमेंट्स ना बहुत ज्यादा ही रेयर है। स्टार्टिंग में भी देखा था कि भाई एनर्जी गैप है ना 1 डिग्री और 3 डिग्री के अंदर बहुत कम होता है रेडिकल्स के अंदर, तो बहुत मतलब बहुत रेयरली अपन को देखने को मिलता है कि वो रीअरेंज होंगे। जबकि कार्बोकैटाइन्स के अंदर ये गैप बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो स्टेबिलिटी अटेन करना चाहता है। भाई नहीं, मैं तो 1 डिग्री क्यों बनूं, मैं तो 3 डिग्री बनूंगा। That's why only strongly stabilizing groups, just like aryl, phenyl, can migrate. So phenyl is the best dance partner. ये तो अपन ने आज देख ही लिया है। तो आपका बेस्ट डांस पार्टनर कौन है?